हेलो दोस्तों। अभी रिचार्ज के प्राइसेस हाइक हुए, बढ़ाए गए, तो इसका बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें 11% से 25% या 26% तक बढ़ाया गया है, जो भी बढ़ाया गया है। तो और अभी एक कांग्रेस के एक लीडर हैं, उनका मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। ठीक है, वो काफी मतलब रेपुटेटेड रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि प्रत्येक जो आज अगर एवरेज निकाला जाए, जो रिचार्ज 2000 का होता है, ठीक है, 1900 का होता है, 2100 का होता है, या फिर 300 का रिचार्ज होता है जियो में, तो क्या होता है कि प्रत्येक एवरेज जब निकाला जाए, एक एवरेज की बात कर रहा हूं, तो प्रत्येक जो उनका कस्टमर है उससे वो लगभग 150 रुपए उनका बेनिफिट हो रहा है, एक एवरेज निकाला जाए। ठीक है, तो इसको 150 है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 50, या फिर और लोग ये नहीं कर रहे कि आप बेनिफिट मत कमाओ। ठीक है, आप सर्विस दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसको 60 रुपीज, 70 रुपीज, ठीक है, 150, और अगर आप 50 करोड़ उसके यूजर है मान लीजिए, तो 150 इंटू 50 करोड़ आप करिए तो। ठीक है, और इससे आप जैसे कि अगर इंडियंस लोगों की इनकम बहुत हाई होती तो आप लो ना भाई, आप 150 रुपए आराम से लो, लेकिन लोगों को जेब में उसका फर्क पड़ रहा है। जैसे कि एक लोग में, जैसे कि 4 लोग है, बात समझिए, यहाँ पर 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग हैं, फादर है, मदर है, उसके 2 बच्चे हैं। चारों के पास अगर वो लोग दोनों बड़े बड़े हैं, ठीक है, जो 12th क्लास में या ग्रेजुएशन में है, या फिर दोनों हैं, तो एक फादर ऑफिसर है, मम्मी हाउस वाइफ, तो 4 लोगों का रिचार्ज अगर 500 के हिसाब से देखा जाए, या 400 के हिसाब से अगर आप करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 16, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1600 का रिचार्ज एक घर से जा रहा है। ठीक है, तो ये अगर इनकी इनकम 50,000 है, 40,000 है, 60,000 है, तो मैं बता रहा हूं, लेकिन जिनकी इनकम अगर 10,000 रुपए है या 15,000 रुपए है, तो डू थिंक दैट कि ये पर्सन अफोर्ड कर पाएगा, या फिर 1500 भी ये अफोर्ड कर पाएगा? तो क्या इसके लिए प्रेशर क्रिएट नहीं होगा? ठीक है, तो ये जैसे कि देखिए, नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, तो डेमोक्रेसी को इसीलिए बहुत लोग अच्छा मानते हैं, और ये बहुत बेस है इंडिया का, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट आती है, पूंजीवादी सरकार जब आती है, तो उसमें रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। उन्होंने, उनका स्टेटमेंट है, उनका लाइन है, इसका मतलब रिच है वो और रिच बनते चले जाते हैं, और पुअर बनते चले जाते हैं। एग्जाम्पल कि अगर इससे इनका मान लीजिए कि 150 रुपए का बेनिफिट हर 50 करोड़ से उनका इंटू करे, तो जो भी मान लीजिए अगर ये बेनिफिट कमा रहे हैं 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़, ठीक है, इस तरह की चीजें, तो अगर वो आम आदमी के पैकेट में होती, तो क्या उससे आम आदमी उसको फिर फ्रूट्स खरीदने में, ठीक है, मार्केट से सब्जी खरीदने में, तो क्या होता है, एक पूरे इकोनॉमी चलते रहती है। मेरा एक दोस्त है नीरज, वो दिल्ली में रहते हैं, उनका एक मतलब शॉप है, एसी फ्रिज कूलर का, तो काफी अच्छा शॉप है। तो मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे बात किया, तो उन्होंने कह रहे कि इन लोगों का बिजनेस ना बहुत अंदर तक घुस गया है, मतलब हर क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। तो इंडिया, जब देखिए, इंडिया में कास्टिज्म में वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, ठीक है, रिलीजन में डाइवर्सिटी है, कल्चर में डाइवर्सिटी है, कलर्स में डाइवर्सिटी है, ठीक है, दिखने में डाइवर्सिटी है, हम लोग का पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, ठीक है, जैसे इडली है, डोसा, ये सब साउथ से आए हैं। ठीक है, फिर आपका कश्मीर साइड का है, वो रीजन में फूड आइटम बहुत अलग अलग होते हैं, नॉर्थ ईस्ट का अलग है। तो डाइवर्सिटी है, तो हर फील्ड में डाइवर्सिटी को प्रमोट करना सही है। किसी एक पर्सन का जब जब मोनोपोली हुआ है, जब मोनोपोली हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक समय के बाद उसके पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं, और लोग उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो उनमें एक अहम की भावना आ जाती है कि तुमने मुझे बोल कैसे दिया, और इसी का परिणाम हुआ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, इससे पहले मैंने बीजेपी को वोट दिया है, ठीक है, लेकिन इसी का परिणाम हुआ कि मोदी जी के सीटें कम आए। ठीक है, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखा, उनकी 2-3 गलतियां बहुत बड़ी बड़ी थी। अग्निवीर, जब डिफेंस के हमारे सर्विसेज हैं, ठीक है, 1971 का वॉर हो, 65 का वॉर हो, 99 का कारगिल वॉर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर जगह वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको डिसिप्लिन में छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? गांव के युवा बस दौड़ निकाल के, जो गांव के युवा जहां ग्रेजुएशन की उतनी हाई क्वालिटी की फैसिलिटीज नहीं है, वो जाना चाहते हैं, और वही उनका सपना है, तो 4 साल आपने कर दिया उसको, क्या 4 साल का नौसिखिया सर्जिकल स्ट्राइक करके आ जाएगा? उसमें छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है, आप जैसे कि आप डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन एक बात देखिए, जैसे कि यहां पर एक एयरपोर्ट डेवलप हो गया, बात समझिए, ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक एयरपोर्ट डेवलप हो गया है, देखिए इस चीज को, एयरपोर्ट डेवलप हो गया, और ये बहुत चकाचौंध है, लेकिन यहां पर 100 में से मात्र इसको 5 या 10 आदमी अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। और फिर यहाँ 90 लोग ये रूस्ट होंगे, और सोसाइटी 2 भागों में बंटता है। 10 का क्या हुआ, 10 लोग रिच है, वो लोग एक हाई क्लास एयरपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं, प्लेन मेंटेन कर रहे हैं, और ये बेचारा आज भी रिक्शा में कर रहे हैं, तो समाज 2 वर्ग में बंटता है।
कब तक आदमी उसका उसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है और हमारा नहीं हो रहा है, तो सरकार बेनिफिट के लिए नहीं होती है, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से जब इन्होंने किया तो अभी लोग देखिए एक मूवमेंट चल पड़ा है कि पोर्ट जियो टू बीएसएनएल, पोर्ट जियो टू बीएसएनएल, और होगा ही होगा। इतिहास इस बात का गवाह है। देखिए अमिताभ बच्चन का एक बहुत अच्छा बहुत पुराना मूवी था कि जब जब जुल्म की आंधी बढ़ती है उसे रोकने के लिए तूफान आता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब वो लिखा जा रहा था वो उस मूवी को, तो उन्होंने शायद कुछ हिस्ट्री से ही उसका एग्जाम्पल लिया होगा। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी फील्ड में अत्याचार बढ़ता है तो एक सीमा के बाद फूटता है, ठीक है, और रिप्लाई मिलता ही मिलता है, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर रिवोल्ट हुआ 1857 का रिवोल्ट हुआ, चाहे बिरसा मुंडा के द्वारा बहुत सारे आंदोलन किए गए, चाहे कोल विद्रोह है झारखंड का, कोल रिवोल्ट है, संथाल रिवोल्ट है, ठीक है। इसके बाद जो नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ था, जो हम लोग का जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ कि या तो अब मतलब लड़ते लड़ते मर जाओ नहीं तो आजादी चाहिए, इसके अलावा और कोई एक्सेप्टेबल नहीं एक सीमा के बाद। तो अगर आदमी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आप कमाओ बेनिफिट, लेकिन इतना एक्सप्लॉइट मत करो, ठीक है। आप करना चाहते हो तो आप अपना नाम कमाओ। कि लोग जियो को ही क्यों लोग ज्यादा टारगेट करते हैं, ठीक है। और भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, रतन टाटा जी का टाटा कंपनी का आप देखिएगा उनकी कमियां बहुत कम निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो ये सोचते हैं ना कि आम लोगों को कैसे भला। पता है टाटा नैनो का विकास कैसे हुआ, वो ट्रैवल कर रहे थे, ऐसा बोला था, वो ट्रैवल कर रहे थे और एक पति पत्नी और उनका बच्चा बाइक में भीग रहा था, उसको लगा, फिर उनको लगा कि एक ऐसा छोटी गाड़ी सस्ती निकाली जाए। देखिए कितना हाई लेवल की थिंकिंग है जब आप दूसरे की भलाई के बारे में सोचने लगते हैं। और सरदार पटेल हो, चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे वाजपेयी जी हो, इन्होंने दूसरे के बारे में सोचा तभी उनका नाम है। जो लोग अपनी जेबें भरना चाहते हैं ना, उनको इतिहास कभी ना याद करता है ना सम्मान करता है, ठीक है। और देख लीजिएगा ये बात, मैं अभी मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि अगर ये हाइक करेंगे ना तो देखिएगा इनको तमाचा लगेगा और इनको सबक मिलेगा, ठीक है। आप लाभ कमाने के लिए हैं, बिल्कुल आप कमाइए। जैसे कि अगर मैं पढ़ाना चाह रहा हूं तो मैं पैसे लेके पढ़ाऊंगा, लेकिन एक्सप्लॉइट करने लगूं एक एक बच्चे से एक एक महीने का 10-10 हजार चार्ज करने लगूं मेरे पॉपुलैरिटी आने के बाद, तो ये एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है। अगर मैं एजुकेट कर रहा हूं आम लोगों को तो समझ आइए वो एक देश का भी निर्माण हो रहा है, समझे। जैसे मुझे किसी ने एजुकेट किया तो मैं इसे ट्रांसफर कर रहा हूं दूसरे के पास। तो अगर आपके पास एक पावर आ गया है कि आपके पास इतने कस्टमर्स हैं, तो इसका मतलब है कि यू हैव नो राइट टू एक्सप्लॉइट देम, ठीक है। आप उनको एक्सप्लॉइट मत करिए और देखिएगा इनका परिणाम निकलेगा। अगर इनमें सुधार नहीं हुआ ना तो जब जब किसी भी फील्ड में कोई एक्सप्लॉइटेशन करता है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे जो भी है, चाहे आसाराम बापू, देख लीजिएगा उनको तमाचा लगता है और जमीन में गिराते हैं, ठीक है। मेरा ये महंगा करने का मतलब अपोज कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, ये इतना महंगा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, पटना, यही भारत नहीं है। गाँव में जाके देखिए, ठीक है, बहुत लोग पैसा जमा करके सेलफोन खरीदते हैं और रिचार्ज करते हैं, तो उनके बारे में भी सोचना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और अगर आपका लॉस लग रहा है तो मैं मानता इस बात को, आप एक पर्सन से 150 रुपए की बेनिफिट आप वसूल रहे हैं तो ये कहीं से भी मतलब बेनिफिशियल नहीं है और ये एक तरह का जाति है। थैंक यू।